Hello dear kids, in this video of IMO for class 4, I am going to start chapter 3 that is fractions. Start करते हैं with mathematical reasoning. First question is which of the following options represent the shaded part of the given figure. तो हमें इन तीनों का पहले shaded part का fraction निकालना होगा. Then हमें बताना है कि which option is correct for this. तो देखो यहाँ पर total parts कितने हैं 1, 2, 3 and 4. तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 4 और शेडेड कितने हैं 1 2 3 मींस दिस विल बी 3/4. नाउ इन दिस केस अगेन 4 पार्ट्स हैं 2 3 4 एंड शेडेड कितने हैं 1 एंड 2. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 2/4. सेम वे यहाँ पर भी 2 शेडेड हैं एंड 2 अनशेडेड मींस टोटल पार्ट्स कितने हैं 4. तो ये हो जाएगा 2/4 मींस अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे 3/4. देखो ये है 3/4 plus 2/4. This is 2/4. Last is also 2/4. So this is 2/4. Means C is the right option. By how much is 19/20 greater than 7/20? तो जब कोई ग्रेटर होता है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं दोनों का डिफरेंस. यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या होगा 19/20 माइनस 7/20. दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ क्या आएगा डिनोमिनेटर 20. ठीक है और यहाँ पर क्या आएगा न्यूमरेटर में 19 माइनस 7 मीन्स 12/20. Which option is correct? Option B. What fraction of the letters of the given words have curved line? Curved line किसके किसके पास है 1 2 3. D के पास S के पास B के पास 3 लेटर्स के पास एंड टोटल लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मीन्स डिनोमिनेटर में 9 आएगा एंड न्यूमरेटर में 3 आएगा. देखो 3/9 तो कहीं ऑप्शन नहीं है. तो नाउ इसको अगर हम 3 से डिवाइड करें 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9. आंसर विल बी 1/3. D is the right option. Next है which of the following option will replace this in 2/5 is equal to. अब यहाँ पर देखो क्या रिलेशन होगा 5 15 आया मीन्स अगर हम 5 से 15 को डिवाइड करें तो 5 3 जा 15 करेक्ट है. क्या आया 5 3 जा 15 मीन्स ये क्या है 5 into 3. तो यहाँ भी क्या होगा 2 into 3. 2 into 3 क्या हो जाएगा 6 मीन्स ऑप्शन ए. हाउ मेनी 1/5 विल मेक 1 होल. अब लिखा है हाउ मेनी 1/5 तो 1/5. अब अगर हमें 5 को कैंसिल करना है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 5 मल्टीप्लाई का मीन्स है कि 5 टाइम्स मीन्स 5 1/5 विल मेक 1 होल. तो A is the right option. Question is what fraction of the given figure is shaded? First of all, how many parts are there? तो सबसे पहले काउंट करते हैं how many parts are there. तो यहाँ पर है 1, यहाँ है 3, यहाँ है 5, 1 2 3 4 5. इन नेक्स्ट होगा 7, 1 2 3 4 5 6 7 एंड नेक्स्ट होगा 9. नाउ इन सबको प्लस करें तो डिनोमिनेटर मिल जाएगा. तो डिनोमिनेटर क्या होगा 1 + 3 4 4 + 5 9 9 + 7 16 16 + 9 25. नाउ शेडेड फाइंड आउट करने हैं. शेडेड देखो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 शेडेड है तो यहाँ क्या होगा 10. अब देखो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा तो अब इसको 5 की टेबल से डिवाइड करो. 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 मीन्स आंसर विल बी 2/5 ऑप्शन ए. If k plus 3/25 is equal to 7/25 then find the value of k. तो देखो इन दोनों का प्लस करके हमें ये मिला और हमें k चाहिए. इसको हम अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस मीन्स k is equal to 7/25 माइनस 3/25 क्योंकि वो उसके अपोजिट साइड गया. नाउ यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है मीन्स यहाँ क्या होगा 25 वर्सेस 7 माइनस 3. 7 माइनस 3 क्या होगा 4 और डिनोमिनेटर में क्या है 25 मीन्स D is the right option. Now next question is the sum of shaded fraction of this and this. सबसे पहले पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4. अब इसका शेडेड कितना है 1 तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/4. सेम यहाँ पर भी 4 पार्ट 1 शेडेड तो 1/4. अब हमें बताना क्या है सम. सम हो जाएगा सम
इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4, डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ होगा 4, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2/4. Now which option is correct? Option B. Question is which of the following set of fractions are arranged in ascending order? Means increasing order में. तो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर तो सबके सेम है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 19, तो दिस इज द राइट ऑप्शन. यहाँ देखो 3 के बाद 8, 8 के बाद 13 और 13 के बाद 5 आ गया. ये 5 अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता है, 10 उसके बाद होता है 8 के बाद, तो ये सही होता है. तो दिस इज रॉन्ग. सेम वे औरों को भी आप चेक कर सकते हो. करेक्ट कौन सा है? सी. नाउ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन मेक द गिवन नंबर सेंटेंस ट्रू. अब यहाँ बताना है कि क्या सिंबल यूज होगा यहाँ के लिए. तो सबसे पहले तो देखो नंबर क्या है 2/3 और दिस साइड है 1/4. तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करो. तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यहाँ भी 4 से. यहाँ पर 3 था ना तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और ये 3 से. नाउ 2 4 जा 8 और 3 इंटू 4, 3 4 जा 12. यहाँ क्या होगा 1 इंटू 3 3 और 4 इंटू 3 12. नाउ डिनोमिनेटर सेम है तो विच वन इज ग्रेटर? 8 इज ग्रेटर देन 3. तो यहाँ पर क्या ऑप्शन होगा? दिस वन, मीन्स ऑप्शन ए. 79/9 इज सेम एज, हमें मिस फ्रैक्शन में बताना है तो इसके लिए आपने सिंपल क्या करना है 9 से 79 को डिवाइड करो. तो 9 8 जा 72, करेक्ट है. 72 माइनस किया तो 9 से 2 गया, क्या बचेगा 7 और 0. ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे हम क्वोशंट को लिखते हैं, यहाँ हम लिखते हैं क्वोशंट देन रिमाइंडर और देन. ठीक है, तो यहाँ पर क्वोशंट की वैल्यू हो गई 8, रिमाइंडर की वैल्यू होगी 7 और डिवाइड हमने किससे किया था 9 से, तो यहाँ होगा 9. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज अनशेडेड? अनशेडेड हमें बताना है. तो यहाँ देखो सबसे पहले तो पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये नहीं काउंट होगा बिकॉज ये कवर्ड नहीं है. ठीक है, तो ये हो गए 10. तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10 और ये हमें बताना है फ्रैक्शन फॉर अनशेडेड. अनशेडेड कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4. यहाँ क्या होगा 4/10 मीन्स ऑप्शन डी. 20/15 इज सेम एज, तो सिंप्लीफाई करते हैं. क्या है ये 20/15. ये किसकी टेबल में आते हैं दोनों? 5 की टेबल में. 5 से डिवाइड किया तो 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15. तो ये क्या होगा 4/3 मीन्स बी इज द राइट ऑप्शन. सेम नंबर से ही डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में. व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फिगर इज शेडेड? टोटल पार्ट्स कितने हैं पहले तो देखो, 2 यहाँ 2 यहाँ. ठीक है, 2 to 4 to 6 to 8 to 10. एक तो तरीका है कि 5 into 2 is equal to 10. दिस इज 10. दिस इज टोटल पार्ट्स. टोटल पार्ट्स 10 हो गए मीन्स डिनोमिनेटर में क्या आएगा 10. अब शेडेड कितने हैं काउंट करो 1 2 3 4 5. 5/10. तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द शेडेड पार्ट ऑफ द गिवन फिगर. शेडेड पार्ट देखो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे और शेडेड है और पार्ट्स कितने हैं 1 2 3 4. मीन्स ये हो गया पूरा का पूरा शेडेड है तो ये हो गया 1 प्लस यहाँ पर देखो और शेडेड है तो ये भी हो गया 1 प्लस यहाँ पर 1 2 3 शेडेड है तो क्या हो जाएगा 3 एंड टोटल पार्ट कितने थे 4. नाउ अब इनका सम करो तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा 4. अब यहाँ पर 1 प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, चलो यहाँ पे लिख देते हैं 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 11/4. ठीक है, कैसे निकाला, जब हम एलसीएम लेंगे ना 4 तो 4 से 1 पे मल्टीप्लाई तो 4 प्लस 4 और यहाँ 3 बिकॉज इसके नीचे ही तो 4 था. नाउ अब हमने 4 से डिवाइड करना है किसको 11 को. 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या है 3. करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले क्वोशंट लिखते हैं मीन्स 2, देन रिमाइंडर लिखते हैं दैट इज 3 और देन हम लिखते हैं जिससे हमने डिवाइड किया मीन्स 4. Which option is correct? Option C. What fractions of the given balls are not blue? जो ब्लू नहीं है देखो काउंट करो नॉन ब्लू. सबसे पहले देखो 1 2 3
4 5 7 8 9 10 10 हो गई नॉन ब्लू। नाउ ब्लू वाली कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है 8 जो है वो ब्लू है तो टोटल कितनी हो गई 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 10/18 मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है तो मैंने क्या किया सबसे पहले नॉन ब्लू को काउंट किया फिर ब्लू को काउंट किया दोनों को प्लस किया तो हमें डिनोमिनेटर मिल गया और नॉन ब्लू को काउंट किया तो हमें न्यूमरेटर मिल गया और फिर हमने सिंप्लीफाई किया फिर हमारा आंसर क्या हो गया 10/18। Direction for 17 to 18. Yashika has a bag with 8 red marble, 4 blue marble, 5 green marbles and 9 yellow marbles, all the same size. Correct है. What fraction of the marbles are red? तो सबसे पहले तो total marbles क्या हो जाएंगे? Total marbles is equal to 8, then है 4 blue, then है 5 green plus है 9 yellow. टोटल क्या हो गया 8 plus 4 12, 12 plus 5 17, 17 plus 9 this will be 26 करेक्ट है। नाउ अब पूछा क्या था व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ रेड रेड का काउंट क्या है 8 तो आंसर क्या होगा 8/26 मींस ऑप्शन ए। अब लिखे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द मार्बल्स आर नॉट येलो नॉट येलो तो येलो कितने हैं 9 ओनली नॉट येलो कितने हो जाएंगे 26 माइनस 9 इज इक्वल टू 16 माइनस 9 क्या होगा 7 1 17 जो है दैट इज नॉन येलो तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय टोटल और टोटल क्या है 26 तो यहाँ हो जाएगा 17/26 मीन्स ऑप्शन बी। Study the given figure and select the correct option. 1/3 of the figure is shaded. तो चेक करो यहाँ है shaded के लिए 1 2 3 4 4 shaded है टोटल कितनी है 4 तो ये हो गई देन 5 6 7 8 9 10 11 12 यहाँ क्या होगा टोटल 12 को सिंप्लीफाई करो 4 की टेबल से 4 1 जा 4 और यहाँ क्या होगा 4 3 जा 12 तो यहाँ 1/3 मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है अब दूसरा ऑप्शन देखो लिखा है 2/3 ऑफ द फिगर इज अनशेडेड तो ये भी चेक करते हैं शेडेड पोर्शन था 4/12 तो अनशेडेड पहले तो टोटल पोर्शन है 1 और शेडेड है 1 4/12 आंसर क्या होगा यहाँ पर हमने लिया 12 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8/12 इसको डिवाइड किया 4 की टेबल से तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 मीन्स क्या हो जाएगा 2/3 तो ये देखो बी both A and B, C is the right option. Now question है the difference between these two numbers हमारे क्या हैं 4 1/2 minus 2 whole 1/8 सबसे पहले तो इसको फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 into 4 क्या होगा 8 8 plus 1 क्या होगा 9 तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 8 into 2 क्या होगा 16 16 प्लस 1 क्या होगा 17 यहाँ होगा 17/8 का हो कि दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट हो तो उनको सेम करो यहाँ पर क्या है 8 यहाँ पे क्या है 2 तो हमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा इस वाले के साथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 4 अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी होगा तो नाउ दिस वैल्यू बिकम 9 4 जा 36 एंड 2 4 जा 8 माइनस 17/8 नाउ दोनों के डिनोमिनेटर सेम है दैट इज 8 न्यूमरेटर में क्या है 36 माइनस 17 इज 16 से 7 माइनस होगा तो क्या आएगा 9 2 से 1 माइनस होगा तो 1 19/8 मीन्स अब देखो ऑप्शन 19/8 में नहीं है मिक्स फ्रैक्शन में है तो हमने 9 से सॉरी तो हमने डिनोमिनेटर मीन्स 8 से डिवाइड किया किसको 19 को तो 19 8 2 जा 16 माइनस किया तो क्या होगा 3 आंसर क्या हो जाएगा क्वोशिएंट मीन्स 2 देन रिमाइंडर होगा 3 और देन 8 ठीक है 2 whole 3/8 means option B. 1 2 out of 10 parts in the rectangle are shaded. Divya wants to shade 3/5 of the rectangle. How many more parts must she shade? ठीक है तो देखो
सबसे पहले तो यहाँ पर 2 शेडेड है और 10 अनशेडेड है और हमें करना कितना है 3/5। तो 3/5 को अगर हमें डिनोमिनेटर में 10 चाहिए तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो दिस विल बी 6/10। करेक्ट है। अब हमें चाहिए 6/10, हमारे पास कितने हैं शेडेड 2, तो क्या होगा हाउ मेनी नीडेड 6 minus 2 is equal to 4, means option C is correct. Is Kriti puts the tiles shown below into an empty bag and mix them up. What fraction of liters on tiles are bubbles? First of all, count number of tiles. वो कितनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total tiles है 9. Now इसमें bubbles कितने हैं चेक करो, देखो 1, 2, 3, 4 and 5. Okay, 5. So answer will be 5/9. C is the right option. Question is Harshit won exactly 3/5 of the ribbons for first prize. Which of the following could be the group of ribbons Harshit won? अब उसने 3/5 5 में से 3 उसने विन किए विथ फर्स्ट प्लेस। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 रिबन हो गए। अब इनमें से 3 पर फर्स्ट होना चाहिए, तो 1, 2, 3, तो ए इज द राइट ऑप्शन। करेक्ट क्वेश्चन है द गिवन लिस्ट shows the names of students who are in sports club. Students in sports club, ये हो गए स्पोर्ट्स क्लब। What fraction of names are starting with alphabet S? तो सबसे पहले तो नेम्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो डिनोमिनेटर में क्या होगा 8। नाउ एस से स्टार्ट होने वाले कहाँ है 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ क्या होगा 4/8 है, ऑप्शन डी। Sonal bought 9 eggs out of which 6 are bad. What fraction of eggs are good? तो देखो 9 लिए उसमें से 6 बैड थे तो गुड हो गए। गुड x is equal to total x minus bad x is equal to 3. फ्रैक्शन क्या हो जाएगा गुड x डिवाइडेड बाय टोटल x। अब 3/9 तो है नहीं कहीं, तो इसको हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 1/3 मीन्स ऑप्शन सी। Shaded fraction 1/4 plus 1/12 is represented by which of the following figure? तो सबसे पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ये क्या है 1/4 प्लस 1/12। ठीक है, दोनों के अगर हम डिनोमिनेटर्स को सेम करें तो 4 3 जा 12 होता है, मीन्स यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 3 से। नाउ दिस बिकम्स 3/12 प्लस 1/12। नाउ डिनोमिनेटर इज सेम, तो यहाँ क्या होगा 12 और यहाँ क्या होगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4/12। इसमें तो 10 पार्ट्स हैं, कितने पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, बिकॉज हमें क्या चाहिए डिनोमिनेटर में 12। यहाँ देखो 1 2 4 5, तो ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो डी इज द राइट ऑप्शन। अब कैसे राइट है देखो, यहाँ पर स्क्वायर्स अगर काउंट करें तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 5 6 और ईच स्क्वायर के अगर 2 पार्ट्स हो तो 6 × 2 क्या होगा 12। करेक्ट है, जो कि इसके डिनोमिनेटर में है। नाउ अब शेडेड देखते हैं। शेडेड अगर देखें हम, शेडेड देखो 1 2 3 4, जो कि ये है, मींस डी इज द राइट ऑप्शन। In an aquarium, there are 4 catfish, 5 goldfish, and 1 starfish. Which of the following statement about goldfish is true? Half of the fish in aquarium are goldfish. कैलकुलेट करते हैं। 4 कैटफिश थी तो टोटल फिश 4 + 5 + 1 इज इक्वल टू 10 और 10 का हाफ क्या होता है 5। तो 5 यहाँ पर गोल्डफिश है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। Which fraction should come in place of question mark so that the sum of each arm is same? तो हमें बताना है कि each arm का सम सेम हो। अब देखो 1 आर्म क्या होती है this one, करेक्ट है, ये एक आर्म है। तो अगर हम इसी तरीके से इस आर्म को देखें तो देखो कैलकुलेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बिकॉज देखो 2 = 2/11 2/11 करेक्ट है। यहाँ
यहाँ 6/11 है, यहाँ 6/11 है, तो इस 2/11 के लिए क्या होगा, यहाँ पर 2/11 होगा। मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। कहें कि ये पूरी एक आर्म है, दिस वन, और ये एक पूरी आर्म है, तो दिस वन। उस केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर क्या है, 11 तो डिनोमिनेटर में है तो वो रहेगा ही। यहाँ क्या है, 6 + 2 8, 8 + 5 13, 13 + 3 क्या हो जाएगा, 16। तो ये क्या हो गया, 16। ये क्वेश्चन मार्क को हम ले लेते हैं x, ठीक है। 16 + x विल बी इक्वल टू, नाउ इस साइड में देखो डिनोमिनेटर में 11 आएगा। नाउ यहाँ देखो 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 1 18, करेक्ट है, ये हो गया। नाउ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18/11। इसको अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 16/11। डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 11, यहाँ क्या आएगा, 18 - 16 इज इक्वल टू बाई। तो आप पहला मेथड करो या दूसरा मेथड करो, इन बोथ केसेस आंसर इज सेम। नाउ अचीवर सेक्शन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बोर्ड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो सारी वैल्यूज दे रखे हैं इनको ऐड करते हैं। तो बोर्ड्स कितनी है, 1 2 3, मीन्स क्या हो गया, 3 बोट प्लस 1 2 3, 3 ships प्लस 1 2 3, 3 planes, 3 planes प्लस 1 2 3, 3 choppers इज इक्वल टू। अब ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 3 3 9 + 1 क्या हो जाएगा, 10, 10/3, करेक्ट है। नाउ इसके लिए क्या हो जाएगा, 6 × 3 18, 18 + 1 क्या हो जाएगा, 19/3। यहाँ 8 × 3 24, 24 + 1 क्या हो जाएगा, 25/। यहाँ क्या होगा, 5 3 15 + 1 क्या होगा, 16/3। नाउ इन सबको भी प्लस करें क्योंकि हमें इसके वैल्यू इक्वल में करनी है। तो डिनोमिनेटर सबके सेम है, तो यहाँ क्या आएगा, 3। न्यूमरेटर में 10 10 प्लस 19 प्लस 25 प्लस 16, ठीक है। सम किया तो क्या हो जाएगा, 0 + 9 9, 9 + 5 14, 14 + 6 20 की 0 पावर आई 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6 + 1 7, 70/3। तो दिस वैल्यू, ये वैल्यू हो गई 70/3, करेक्ट है। ये किसके लिए थी, जब 3 3 थे। अगर हमारे पास 1 बोट प्लस 1 शिप प्लस 1 प्लेन प्लस 1 चॉपर होगा तो वैल्यू क्या होगी, 70/3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इज इक्वल टू 70/9, करेक्ट है। यहाँ देखो 1 शिप 1 प्लेन एंड 1 चॉपर की वैल्यू क्या है, 19/3। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, बोट और इन तीनों को कंबाइनली लिख सकते हैं प्लस 19/3 इज इक्वल टू 70/9। तो बोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 70/9। ये अपोजिट साइड जाएगा तो -19/3। अब डिनोमिनेटर दोनों के सेम करने हैं तो 3 3 9 होता है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। नाउ इट बिकम्स 70/9 माइनस 57, 19 3 क्या होता है, 57/9। दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 70 माइनस 57/9। माइनस किया तो यहाँ क्या आएगा, 13/9। नाउ देखो 13/9 कहीं नहीं है तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 9 से हमने 13 को डिवाइड किया, 9 1 9, हाउ मच रिमाइंडर, 4। क्वोशिएंट आया 1, रिमाइंडर आया 4, डिनोमिनेटर में होगा 9, मींस ऑप्शन बी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, which of the following shaded fraction is same as the fraction of red balloons in the given set of balloons? First of all, count the number of red balloon, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आएगा रेड बलून न्यूमरेटर में। टोटल बलून 6 हो गए थे रेड, तो 7 8 9 10 11 12 हो गए, करेक्ट है। नाउ अब हमारा क्या है, 12 में से 6 शेडेड है, तो ऐसा तो कोई दिख ही नहीं रहा, 12 तो पार्ट से किसी के नहीं है। 3 की टेबल से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 3 2 6, 3 4 12, तो ये होगा 2/4, मीन्स टोटल पार्ट 4, टोटल पार्ट 4 इसमें है और इसमें है, ठीक है। अब शेडेड कहाँ है, इसमें देखो यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाया है, दिस इज शेडेड एंड दिस इज शेडेड, तो 2 शेडेड है 4 में से, तो डी इज द राइट ऑप्शन, 2 शेडेड एंड टोटल पार्ट्स 4।
is the right option. I hope आपको एक chapter clear हो गया होगा. Still any doubt? Then please write down in comment section. If you like this video, then please share and subscribe. Thank you.